स्टूडेंट्स, आपको पता है हम ओ लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आज वीडियो बन रही है इसकी 9th क्लास जो है सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की। इंशाल्लाह ओ लेवल के बच्चों की भी जल्द वीडियोस आएंगी जो हम पास्ट पेपर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट्स में बताएंगे आपको कौन सी एक्सरसाइज चाहिए। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम उन एक्सरसाइज तक भी पहुँचेंगे। आज स्टार्ट किया हमने एक्सरसाइज 2.1 से एक्सप्रेस। बात यह है कि जब बच्चे देख रहे होते हैं वीडियो तो कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दी सीखते हैं, कुछ को टाइम लगता है। तो इसमें YouTube में एक ऑप्शन होता है वीडियो के अंदर सेटिंग का, ऐसे करके ऑप्शन बना होता है, आपने उससे क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद स्पीड का ऑप्शन आता है। उस स्पीड के ऑप्शन के ज़रिए आप वीडियो की रफ़्तार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वो 1 पे है आप 0.5 पे लाएंगे तो वीडियो की रफ़्तार आहिस्ता हो जाएगी, और स्किप करके देखने वाले बच्चे या जल्द देखने वाले बच्चे 1.5 या 2 पे ले जाकर हमारी वीडियोस को देखेंगे तो कम वक्त में वो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें YouTube में ये फ़ायदा होता है, YouTube के टीचर से पढ़ने का आपको ये फ़ायदा है कि अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप करें, और अगर आप रफ्तार तेज़ करना चाहते हैं वीडियो की तो वो तेज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें हमें साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन को लिख कर दिखाना है। तो ये हमारे पास जो आम ऑर्डर जो स्टैंडर्ड होती है उसमें काउंटिंग जो है लिखी जाती है। ये सबसे पहले मेरे ख्याल में मूसा अल-ख्वारिज़मी ने ये साइंटिफिक नोटेशन या लॉगरिथमिक फॉर्म का सिलसिला शुरू किया था, लॉगरिथमिक फंक्शन का, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को एक शॉर्ट तरीके से लिखने का उसने एक मेथड बता दिया था। तो वो उस मेथड के ज़रिए लॉगरिथमिक वैल्यूज़ से सॉल्व करना भी आसान हो गया था। तो अब सबसे पहले हमारे पास है 9700, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि कोई भी आपकी काउंटिंग हो, उस काउंटिंग में आपके उल्टे हाथ की तरफ से पहला नंबर जो ज़ीरो ना हो उसके बाद पॉइंट लगाने का नाम होता है साइंटिफिक नोटेशन। जैसे अब इसमें हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, जिसमें पॉइंट ना हो उसके लास्ट में पॉइंट होता है। और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब यह है कि आपके इस उल्टे हाथ की तरफ से पहला नंबर जो ज़ीरो ना हो उसके बाद पॉइंट लगाएं। ये रहा वो पहला नंबर, मैं इसके बाद पॉइंट लगाना चाहती हूँ, यानी मैं इसको 9.7 में चेंज करना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारा जो नंबर था उसमें हम पॉइंट को कितना उठाकर अपनी मर्ज़ी की जगह पर ला रहे हैं। तो यहाँ से उठा के मुझे यहाँ लाना पड़ रहा है। तो कितने स्टेप में लेकर गई हूँ? 1 2 3 स्टेप में लेकर गई हूँ। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में अब उसके बाद मेरा ये क्या बन गया? 9.700। आपको पता है पॉइंट के बाद लास्ट में जो ज़ीरो आते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ 0 नहीं लिखूँगी और मल्टीप्लाई बाय 10 डाल दूँगी। और कितने स्टेप में लेकर गई हूँ? 3 स्टेप, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। अच्छा, अगर आप अपने पॉइंट को उठाकर अपने लेफ़्ट हाथ की तरफ लेकर आ रहे हैं तो आपकी पावर पॉजिटिव होगी। अगर आप अपने पॉइंट को उठाकर किसी वजह से अपने सीधे हाथ की तरफ लेकर आएंगे तो आपकी 10 की पावर नेगेटिव होगी। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हमारा नंबर है 4980000। इसमें ज़ीरो नहीं है तो इसके लास्ट में ज़ीरो है। मेरे उल्टे हाथ की तरफ से पहला नंबर जिसके बाद मुझे पॉइंट लगाना है वो है 4। मुझे पॉइंट यहाँ पर लेकर आना है, यहाँ से लेकर आना है और यहाँ पे लाना है। तो मैं कितने स्टेप लेके जा रही हूँ? 1 2 3 4 5 6 स्टेप ले जा रही हूँ। तो जब यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो फिर इन ज़ीरो की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहती। तो फिर हम खाली 4.98 लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 4.98 इंटू 10⁻⁴ कितने स्टेप लेकर गई थी? 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप, तो 10⁻⁶ हो जाएगा। और चूँकि मैं किस हाथ की तरफ लाई हूँ? उल्टे हाथ की तरफ लाई हूँ। पहले मेरे पॉइंट इधर था और मैं उससे उल्टे हाथ की तरफ लाई हूँ, इसलिए इसकी पावर पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96,000 फिर 000। अब इसमें भी पॉइंट लास्ट में है और हमने कहाँ लाना है? उल्टे हाथ से पहला नंबर 9 है मेरे पास, यहाँ पर लाना है। मुझे 9.6 करना है, यहाँ से उठाकर इधर ला के। तो 9.6 और 000 फिर 000, तो इन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट अगर लग जाए तो यह हमारा बन गया 9.6। और कितने स्टेप में लेकर आई हूँ? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻⁷ और पॉजिटिव इसलिए कि मैं पॉइंट को अपने उल्टे हाथ की तरफ लेकर आई हूँ। अब हमारा है 4169।
4169 में भी लास्ट में पॉइंट है और पॉइंट में लाऊंगी 4 के बाद। पहला नंबर मेरे पास 4 है, 4 के बाद ला रही हूँ तो कितने स्टेप हैं, 1 2 3। और अब इसमें पूरा लिखा जाएगा क्योंकि ज़ीरो कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यानी 10 क्यूब 84,000। तो अब इसमें 84,000 में हमारे पास पॉइंट कहाँ है जिसमें नहीं होता, लास्ट में है। हम कहाँ लेकर आएंगे, 8 के बाद। तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4। तो 8.4 आगे ये ज़ीरो नहीं लिखेंगे, 10⁻⁴। ठीक है। अब डिफरेंट आया क्वेश्चन। अब आया हमारे पास 0.718। उल्टे हाथ से पहला वो नंबर जो ज़ीरो ना हो, ये तो ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है, मुझे पॉइंट इधर लेकर आना है, एक स्टेप लेकर आना है। ठीक है। अब जब यहाँ पर आ गया 7.18, 07.18, तो ये 07 भी 7 ही होता है, ये आपको पता है। शुरू में भी ज़ीरो लगा हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, तो ये ज़ीरो अब हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 7.18 इंटू 10⁻⁴। अब पावर को सोचें कि ये एक स्टेप आया तो पावर 1 होगी, 1 पावर लिखी नहीं जाती अगर वो पॉजिटिव हो, ये पावर नेगेटिव होगी। अब तक हम पॉइंट को उठाकर अपने उल्टे हाथ की तरफ ले जाते थे, अब हम पॉइंट को उठाकर अपने सीधे हाथ की तरफ ले जा रहे हैं। जब सीधे हाथ की तरफ ले जाते हैं तो पावर नेगेटिव लिखी जाती है, इसलिए हमने इसे -1 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00643। 0.00643। अब इसमें पहला नंबर जो ज़ीरो ना हो, हमारे उल्टे हाथ की तरफ से पहला वो नंबर 6 है, यहाँ पर मुझे पॉइंट लेकर आना है, यहाँ से लेकर आना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 6.43। शुरू के 0 0 0 नहीं लिखे जाएंगे। और कितने स्टेप लेके गई हूँ, 1 2 3 स्टेप लेकर गई हूँ। तो 6.43 इंटू 10⁻⁴। लेकिन चूँकि पॉइंट में उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ ले जा रही हूँ तो फिर इस सूरत में पावर नेगेटिव हो जाती है, तो 10⁻⁻³ हो गया। 0.0074। तो ये हम पॉइंट कहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ लेकर जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम लेकर जाएंगे तो 7.4 बन जाएगा। 7.4 इंटू 10⁻⁴। कितने स्टेप लेके गए, 1 2 3 स्टेप लेकर गए, और चूँकि उल्टे से सीधे हाथ की तरफ लेके गए हैं तो पावर नेगेटिव होगी। फिर है 0.21005। 0.21005। तो हमने यहाँ 2 के इस तरफ लेकर आना है, यानी कि पहला नंबर हमारा 2 है जो ज़ीरो नहीं है, तो 2.1 हमारा हो जाएगा 2.1005। ये शुरू का ज़ीरो नहीं लिखा जाता, यहाँ वैल्यू नहीं होती इसकी कोई। कितने स्टेप हम लेकर गए, सिर्फ एक स्टेप, और किधर लेके गए, उल्टे से सीधे की तरफ, तो फिर पावर नेगेटिव होगी यानी -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास है कि उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में दिया है और हमें ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में शो करना है, जो कि पहले जैसे हमारे क्वेश्चन थे तो हम आंसर की तरफ आए थे ना, वैसा अब हमारा आंसर जैसा क्वेश्चन है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में। देखें, हर पहले नंबर के बाद पॉइंट है जो ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर भी पॉइंट है लेकिन लास्ट में इसलिए नहीं लिखा कि उसके आगे नंबर कोई नहीं था। ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो आप 4 स्टेप अपने पॉइंट को इस तरफ अब लेकर जाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो अब आप अपने पॉइंट को वापस इस तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, हम हमारा पॉइंट यहाँ पर है तो हम इसको 4 स्टेप हमें आगे ले जाना है। तो इसके आगे तो नंबर ही नहीं है, यहाँ पर हमारा पॉइंट है, तो जब नंबर नहीं है तो हम अपनी मर्ज़ी से ज़ीरो ही बढ़ा सकते हैं और 4 स्टेप हम इसको इधर ले जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 70,000, ये आंसर आ जाएगा हमारा। इसमें हम देखेंगे तो 10 स्टेप हमें इधर लेकर जाना है, यानी कि ये हमारा 270। अब ये एक स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर पॉइंट आ गया। 1 2 इसको भी काउंट करेंगे ना, यहाँ से ले जा रहे हैं तो ये 10 हो गया। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए ज़ीरो लिखते हैं, जो ना पढ़ा जाता है ना उसकी वैल्यू होती है, मगर अगर हम ये ज़ीरो ना लिखें तो ये पॉइंट क्लियर नहीं होता। अगर यहाँ कोई नंबर हो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमने 6 स्टेप इसको इधर लेके जाना है। तो ये देखें, ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमने 6 स्टेप ले जाना है, तो 3 स्टेप तो हम ले जा पा रहे हैं।
लेकिन 6 है नहीं, तो हम अपने पास से 0 बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 स्टेप इधर चला गया। हमारा आंसर आ गया 6018,000। अब इसमें 10 स्टेप आपको 8 स्टेप आपको इस तरफ लेकर जाना है। तो यहाँ से 7.865 को यहाँ से हम लेकर जाएंगे। यहाँ 3 स्टेप है, हमें 8 स्टेप करने हैं। तो ये 3 स्टेप हो गए, 4 5 6 7 8। लास्ट में पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं होता, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अब ये -4 है तो हमने आगे को लेकर जाना है, इसको पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ लेकर जाना है। तो ये देखें, एक ये हो जाएगा, पॉइंट इधर था ना, 1 नंबर हो गया, मज़ीद हमें 3 नंबर चाहिए, 2 3 4। अब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, 4 स्टेप आ गया। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम एक 0 लगाते हैं जो काउंटेबल नहीं होता। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, हमने 10 स्टेप इधर जाना है। तो ये देखें, पॉइंट के बाद एक हमारा ये है नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हमने 6 स्टेप जाना है, तो 3 ये काउंट होंगे, 3 हमें अपने पास से लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3। अब मज़ीद नंबर नहीं है तो हम अपने पास से 0 बढ़ा लेते हैं 6 की काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर -8 है तो इस तरफ आएगा, यानी ये हमारा 2.865 था ना, तो इसमें से पॉइंट यहाँ से इस तरफ को ला रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक 0 और लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें पॉजिटिव है तो हम फिर दोबारा राइट की तरफ लेकर आएंगे और इसमें 3 नंबर हैं, 3 अपने पास से बढ़ा लेंगे, 1 2 3, और अपने पास से बढ़ाने वाले नंबर 0 होंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको बात समझ में आती है तो कमेंट्स में आगाह किया करें। अगर कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं, कोई रफ्तार कम ज़्यादा या कॉपी में बड़ा या छोटा या और किसी किस्म की तब्दीली, तो कमेंट्स में आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।